प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार खुदावन यशवदी मसीह और उसके अगापे प्रेम के अंदर हफ्ते के जो बाइबल स्टडी है उसमें आप सबों को फिर एक बार हम स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। वंस अगेन ग्रीटिंग टू यू ऑल थ्रू द लव ऑफ मसाया on this weekly Bible study class on this YouTube channel. We once again welcome you and we believe that God will surely bless you through the word. आज जो एक नए विषय हम यहाँ पे शुरू करेंगे वो है एथानिम, मतलब 7वां महीना एथानिम यौम किपुर। इसी के विषय में, मतलब प्रायश्चित के दिन जो पर्व है प्रायश्चित के विषय में, वो है एथानिम यौम किपुर के विषय में आज एक नए विषय हम शुरू करेंगे और आज पहला भाग होगा। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट एथानिम यौम किपुर, दैट इज द 7th month, द सेकंड फीस्ट, द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट, दैट इज एथानिम यौम किपुर इज द सब्जेक्ट दैट विल स्टार्ट टुडे। टुडे विल बी द फर्स्ट पार्ट। ये आज पहला भाग होगा एथानिम यौम किपुर के विषय में और इसके जो मतलब और विस्तार हम देखेंगे कि खुदा ने वचन में क्या लिखा हुआ है। इसलिए हर बात को वचन से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम जल्दी से वचन में जाए ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। विल गो टू द मीनिंग एंड डिटेल्स अबाउट दिस एथानिम यौम किपुर so that you may be able to have a idea about all those things that God has written in the scriptures. So before we could go, आज ये वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहने वाला खुदा, हम आपको धन्यवाद करते। आज जो भी वचन रोटी तोड़ा जाए प्रभु, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर सम्मान करें और जितने हम सीखे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो विषय जो शुरू कर रहे वो है एथानिम यौम किपुर, प्रायश्चित के विषय में। एथानिम जो मैंने पहले भी बताया था कि ये पहला राजा 8वां किया है, दूसरा वचन में उल्लेख किया है और ये मैंने कहा कि पवित्र महीने के 7वां पवित्र जो पंचांग है उसके 7वां महीना है और यह है कि जो नागरिक पंचांग है उसका पहला महीना है। एथानिम का मतलब है जारी रहे और ये जो यौम किपुर प्रायश्चित के दिन, ये 7वें महीने के दूसरा पर्व है और यौम का मतलब है दिन और किपुर जो वर्ड आए, यौम किपुर जो हम कहते किपुर, ये आए, इनका मूल जो है वो है काफर। काफर का मतलब है डांटना या माफ करना या रद्द करना। और इसके दूसरा एक वाक्य भी है बाइबल में, वो है क्षमा। क्षमा मतलब भी, क्षमा का मतलब ये जैसे इंग्लिश में लिखा है पज, क्षमा मतलब वो भी काफर है। तो ये दोनों का मतलब एक ही है कि ढांपना, माफ करना या रद्द करना। इस बातों को जानना जरूरी है। एज वी स्टार्ट दिस सब्जेक्ट ऑन एथानिम यौम किपुर, we'll see the meaning and details. Ethanim is mentioned in 1 King 8:2. It is the 7th month of the sacred calendar and the first month of the civil calendar. Ethanim means to continue. Yom Kippur is the second feast in the 7th month. Yom means day. Kippur comes from kafir. Kafir means to cover or to condone or to cancel. The other word is in the Bible is purge, which is mentioned in Isaiah 6:7.
Purge means also kafar. These are the two words that you see. It's about atonement. It is mentioned there. ये जो वचन मैंने कहा कि क्षमा, जो इंग्लिश में लिखा है पर्ज, ये आइजिया इसके 6वां अध्याय 7वां वचन में आपको दिखने में आएंगे। और एक विशेष बात ये बताना है कि हम लोग जब निर्गम की किताब 34वां अध्याय 6 और 7 जब पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का 13 गुण है, और ये 13 गुण में उस 13 गुण से परमेश्वर सारे पृथ्वी के लोगों को शासन करते या नियंत्रित जो करता है या नियंत्रित करता है, तो ये 13 जो गुण है उसे करता है। वो 13 गुण में 3 जो गुण है वो है कि अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करना। ये आप निर्गम की किताब 34वां अध्याय 6 और 7 में जब पढ़ता है तब आपको यहां पे मिलेंगे। तो 3 जो गुण है वो ये है कि खुदा अधर्म, अपराध और पापों को क्षमा करता है। इसलिए दाऊद राजा वचन संहिता इसके 32वां अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डापा गया हो। तो ये डापना या बाइबल के अंदर लिखा है क्षमा करना, ये परमेश्वर का एक गुण है जिसे वो सारे पृथ्वी को शासन करते हैं, हमारे ऊपर भी, सारी दुनिया के लोगों के ऊपर भी। इसलिए वचन को यहां पे लिखे रखा है, दाऊद राजा ने लिखा गया। और यौम तुरा जो है हमने ऑलरेडी देख चुका, क्योंकि यौम तुरा जो है ऑलरेडी 18 तारीख से शुरू हो गए। 18 तारीख को यौम तुरा था या रोश हसाना, और आज आप देखेंगे कि आज तेशवा के 25वां दिन है, तेशवा के 35वां दिन, तेशवा के 35वां दिन है आज। और यौम तुरा से यौम किपुर ये 10 दिन है। ये तेशवा के आखिरी 10 दिन भी कहा जाते हैं, जो तेशवा 40 दिन है उसके आखिरी 10 दिन। और ये दिन को, ये जो 10 दिन है यौम तुरा से यौम किपुर, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है तुरय फूकने के समय से लेकर प्रायश्चित के समय 10 दिन जो है उसको भयानक दिन भी कहा जाता है, और वो है यामीन नोराइम। यामीन नोराइम मतलब ये भयानक दिन के विषय में ये 10 दिन आपको दिखेंगे, इसी को भी ध्यान रखना। Now there are 13 attributes or quality of God through which He governs or rules the whole universe, the whole world. Now in Exodus chapter 34, verse 6 and 7, you will see these 13 attributes, the quality of God through which He governs the whole people. And out of these 13, there are 3 attributes, that is forgiving iniquity, transgression and sin. These are the 3 attributes of God through which He also forgives the people. The iniquity and the transgression and the sin He forgives. That are the 3 qualities or attributes of God that you see out of the 13 attributes that you see in the Bible. Another thing is from Yom Tura, which started on the 18th of September, and to Yom Kippur is 10 days. Now today is the 35th day of Teshua. So Yom Tura to Yom Kippur is 10 days, which is the last 10 days of Teshua. And it is also called the days of Av. Av means it is called, in Hebrew it is called Yamim Noraim. Yamim Noraim is the 10 days of Av. Now we'll see some scriptures about this thing in the Bible so that you may be able to know about this Yom Kippur. It is also called the 10 days of Av. What is it? We'll see it. तो आज हमने कहा कि ये जो भयानक दिन है यमीन नोराइम, उसी के विषय में हम लोग अभी देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है। कुछ वचनों को हम बाइबल से देखेंगे कि ये 10 दिन की जो भयानक दिन है वो क्या है।
तो उसी के लिए कुछ वचनों को हम वचन से देखेंगे। और यह है उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 16 और 17 वचन में, जब याकूब ने एक स्वप्न देखा और उसके बाद उन्होंने ये वचन यहाँ पे लिखा गया, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बातों को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। वो जो वर्ड भयानक इब्रानी भाषा में लिखा है यौरे। यौरे मतलब भयानक, डरना, कांपना, उसी के विषय में लिखा। इसलिए उन्होंने कहा कि यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। तो यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, यहां से जो वर्ड लिखा है कि यौरे मतलब भयानक दिन के विषय में लिखा गया, और इसलिए ये समय है स्वर्ग की। बाइबल के अंदर लिखा है फाटक खुला हुआ है। हालांकि बाइबल के अंदर लिखा है ये पर्व के समय विशेष करके, और इसलिए नए करार के अंदर भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन, मतलब ये मंडली जो 7वां मंडली के बाद लिखा हुआ वचन है, यहां पे भी लिखा है कि इस बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरई के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। इधर लिखा है तुरई। वो वर्ड यूनानी भाषा के अंदर लिखा है साल्फिंग्स। साल्फिंग्स मतलब क्या है कि कंपन, वाइब्रेशन या कंपन बोलता है, मतलब हिलना या एक बड़े आवाज। बाइबल के अंदर लिखा है तुरई की जो आवाज है। तो यहां पे भी लिखा गया, तो बाइबल के अंदर यहां पे भी आप देखेंगे कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ बाइबल के अंदर लिखे, उनकी मंडली को वो ले जाने के लिए यहां पे एक उदाहरण भी यहां पे दिया, और यहां पे तुरई के विषय में भी लिखा गया। इसलिए इस बातों को आपके ध्यान में ले आना चाहता हूं। व्हाट वी सॉ दिस नाउ 10 days of awe, we'll see some scripture that is called Yamim Noraim. Now this 10 days of how it came through the scriptures, we'll see that Genesis chapter 28, 16 and 17, when Jacob saw a dream, then he says, and Jacob awake out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, how dreadful. Now that word dreadful, in Hebrew it is called Yahweh. Yahweh means stand in awe, to fear or to be frightened. He says, how dreadful is this place. This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Now connecting scriptures, you see in book of Revelation chapter 4:1, that should have been the last scripture after chapter 3, because there are 7 churches there. Then he says in 4:1, Revelation 4:1, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven. So a door is opened in heaven. In the time of Jacob, you see the gate of heaven opened there. That's why he says here also a door is opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet. That word trumpet in Greek it is called salphings. Salphings means there is a vibration or reverberation or curing. So that there is a trumpet there. So when the heaven is open, there is a, Bible says a door is opened in heaven, and there is a trumpet. You heard that voice also. So that's what here the scripture says. This is John speaking. So this is the thing about the days of awe, that I connected it with Genesis chapter 28, that we have seen it. Further when we see, we will also see some more scriptures. जब हम लोग निर्गम की किताब में आते हैं 34 इसका 28वां वचन जब पढ़ता है,
वहां पे लिखा गया कि मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। तो ये जो 40 दिन है उसको बोलता है तेशवा के समय, और ये 40 में जो लास्ट 10 दिन है, जो कहा कि ये 10 दिन की जो भयानक दिन है, उस समय में मूसा ने क्या किया? लास्ट 10 दिन के अंदर मूसा ने, लिखता है उसी 34वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है कि इजरायली लोगों ने, जब 32वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि बछड़ा का मूर्ति को दंडवत करने लगे, और ये खुदा के जो कलाम थे उसके विरुद्ध थे। इसलिए यहाँ पे 34वां अध्याय 9 में मूसा ने खुदा से कहा कि हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर। उन्होंने खुदा से विनती किया कि क्षमा करने, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किए थे, इसलिए विनती किए। और ये आखिरी जो 10 दिन में उन्होंने खुदा से विनती किए कि पाप क्षमा करने के लिए। इसीलिए आज ये आखिरी 10 दिन, जैसे मैंने कहा कि हम अभी 35वां दिन हुआ कि तेशवा के, और ये समय के अंदर जब हम खुदा से क्षमा मांगेंगे तो वो जरूर क्षमा करेंगे। In Exodus chapter 34 verse 28, now we read here that Moses, he was there in the Mount Sinai with the Lord for 40 days and 40 nights. Now this is the last 10 days of Teshua. Teshua is 40 days. So the last 10 days what Moses did was, because Moses went to the mount on the 1st of Elul and he came back on the 10th of 7th month, which is the month of Yom Kippur day. That is the time that he came back. So the last 10 days Moses, in Exodus 34:9 says, because in Exodus 32 when you read it, you see that the children of Israel started the calf worship there, one of the sin that God hates. And therefore in Exodus chapter 34 verse 9, Moses is asking God in the last 10 days, he is asking pardon our iniquity and our sin. So he is asking God. So in the same way today, in this time of Teshua, in these last days, we can also ask God forgiveness. इसलिए आज हम भी खुदा से क्षमा मांग सकते हैं, जैसे मूसा ने वो आखिरी 40 दिन में जो तेशवा के टाइम था, आखिरी 10 दिन में उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा और खुदा ने उन्हें क्षमा किया। और भी कुछ बातों को समझने के लिए हम अब पहला शामिल जो 25वां अध्याय कुछ बातों को हम देखेंगे। वहां पे, यहाँ पे आप देखता है कि वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाबाल। वो बड़ा श्रीमंत मनुष्य थे, और लिखता है कि दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेजा गया और उनसे कुछ मदद के लिए भेजा गया। और वो जब वहां पे गए जवान लोग 10 लोग, तो लिखा है कि हम तो आनंद के समय में आया है। ये आनंद का समय, जैसा पहला शामिल 25वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, पहला शामिल 25वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है आनंद का समय लिखा है कि हमने आया। ये आनंद का समय मतलब ये है पर्व का समय, और वो है 7वां महीने के पहले दिन को दाऊद ने इन 10 लोगों को वहां पे भेजे थे। और आज बाइबल में पढ़ता है दाऊद एक मसीह का समान एक व्यक्ति है, और इसलिए इस बातों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब इनको भेजा गया तो लिखा है कि नाबाल ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किए। इसलिए पहला शामिल 25वां अध्याय 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखता है एक सेवक नाबाल के पत्नी अबीगैल को बताया कि उन दूतों को उसने उन्हें ललकार दिया। लिखा है कि 10 आदमी आए तो लिखा है कि नाबाल ने उनको ललकार दिया। बाइबल के अंदर लिखा है ये अबीगैल को एक सेवक ने, बाइबल के अंदर लिखा है, खबर दिया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है अबीगैल जब इस बातों को समझे तो बाइबल के अंदर लिखा है पहला शामिल 25वां अध्याय 24 में अबीगैल दाऊद से कहा, क्योंकि दाऊद भी इनको नाश करने के लिए आ रहे थे, और अबीगैल एक बाइबल में लिखा है समझदार स्त्री था, समझदार समझने वाले थे। समझदार थे मतलब क्या है,
बाइबल के अंदर लिखा है कि पवित्र जो खुदा है उसका समझ जो है वही है, बाइबल के अंदर लिखा है उसका ज्ञान अगर हमारे पास है वही एक समझ है। तो ये स्त्री बहुत समझदार थे, मतलब वो सच्चे खुदा को दिल से मानते थे, और इसलिए अबीगेल को जब समझ में आया कि अपना बाइबल के अंदर लिखा है पति ने इन लोगों को ललकारा है, इसलिए अबीगेल दाऊद को मिलने गए और दाऊद से कहा रास्ते में जब मिलने गए, ये मेरे प्रभु, उसने कहा, अबीगेल ने कहा, ये मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तो उन्होंने विनती किया कि अपराध मेरे ही सिर पर हो। ये आप पहला शमूएल 25 में लिखा गया। उसके बाद पहला शमूएल 25 जब पढ़ता है तो लिखता है कि नाबाल घर में राजा के सा बोझ कर रहा है और नाबाल का मन मगन हो गया और वह नशे में अति चूर हो गए। तो इतना नशे में वो थे कि उन्होंने, बाइबल के लिखा है, एक बड़ा बोझ रखा था और राजा के समान एक बड़ा बोझ रखकर लिखा है कि उनका मन मगन है, और लिखता है कि नशा में अति चूर हो गया था। तो अति चूर हो गया था, और बाइबल के अंदर लिखा है उसके बाद हम जब देखता है तो लिखता है कि पहला शमूएल 37 में लिखता है कि जब लिखा है कि सवेरा जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसके पत्नी ने उससे सारा हाल कर सुनाया। तब उसके मन, बाइबल के अंदर लिखा है, वो उसके मन का इवाय जाता रहा और वह फत्तर सा सुना हो गया। लिखता फत्तर सा सुना हो गया, उसका लिखा है कि यह जाता रहा। और बाइबल के अंदर लिखा है नशा उतरने के बाद, क्योंकि पत्नी ने सब बातों को बताया क्या क्या हुआ, और दाऊद राजा लिखता है कि वो राजा था और उनके लोगों को कैसे नाबाल ने ललकारा, सारी बातों को पत्नी ने पति को बताया, नाबाल को बताया। और लिखता है कि ये जब घटना हुआ तो ये सुनने के बाद उनके अंदर कोई पश्चाताप की बातों को कोई दिख रहे नहीं, उन्होंने तेशवा नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। इसलिए लिखता है कि पहला शमूएल 25 में लिखता है और 10 दिन के पश्चात, याद रखना यहां पे लिखा है 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। लिखा है कि 10 दिन के बाद, अभी याद रखो मैंने अभी आपको बताया ये 10 दिन की जो भयानक दिन है। अभी देखो भयानक काम यहाँ पे क्या हुआ कि ये 10 दिन में उन्होंने कोई तेशवा, मतलब खुदा से माफी न मांगा, लेकिन अबीगेल ने, बाइबल के अंदर लिखा है दाऊद से जाकर माफी मांगने से अबीगेल बच गए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है नाबाल 10 दिन के बाद, मतलब वो यौम किपुर के टाइम, बाइबल के अंदर लिखा है वो मारा गया। इसलिए ये बातों को अच्छे से समझ लेना कि परमेश्वर इस समय के अंदर निर्णय भी ले सकता है, और इन्होंने यहाँ पे निर्णय लिया, उसी के विषय में आपको यहाँ पे ये सारी वचनों को बताया गया। Now when we come to 1 Samuel chapter 25, when you read the full chapter and when we comes to verse 8, here David is sending 10 men to Nabal, who was a rich man, and the 10 men came and told Nabal that we have come in a good day. Now that good day in the Bible is a feast day, which is the first of the 7th month, and that is the Yom Teruah, or it is the Rosh Hashanah. That was the time they all came. But it says when the 10 people came there, Nabal spoke very badly to them. The word in the Bible, it is written, Nabal railed on them. Now that is 1 Samuel 25:14 says, Abigail was told that Nabal railed on them. The word railed
in Hebrew it is called yet. Yet means to swoop down upon. So he swooped down upon, reigned. Now somebody told Abigail all that has happened, and in 1 Samuel 25:24 says, Abigail went to meet David because David was also coming to kill the whole family of Nabal with a lot of people. Now Abigail, when she met him on the way, Abigail said to David in 1 Samuel 25:24, upon me, my Lord, upon me let this iniquity be. Now Nabal held a feast like a king's feast. So in 1 Samuel 25:36 says, Nabal held a feast in his house like the feast of a king. And Nabal's heart was merry within him, for he was drunken. And that's why Abigail never told him anything. But in 1 Samuel 25:37, but it came to pass in the morning when wine was gone out of Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became as a stone. Now here, when he heard, you don't see that he asked God forgiveness. You don't see anything of Teshua there, or returning to God that a mistake has happened or a fault has happened. He is not doing anything, and that's why here it says his heart died within him and he became a stone. But the important point is 1 Samuel 25:38 says, and it came to pass about 10 days after. See, here it is written 10 days after. When did they come? They came on the feast day, that is the first day of the 7th month, that is on Yom Teruah. And now he is dying after 10 days, that is in the time of Yom Kippur. 10 days after that the Lord smote Nabal, that he died. So in this time of awe, it is a dreadful time. That's why when we turn back to God, God will definitely forgive. Because Abigail went and asked David forgiveness, but Nabal never did so. That's why he died. That's why it is very important that during this time of awe, the last 10 days, we need to ask God forgiveness, that God may forgive us like God forgave Abigail. So we know that David is also a type of the Messiah. So we ask the Messiah the forgiveness, then God will definitely forgive, because that is one of his attributes through which he rules the world, as I said earlier. तो इसलिए आज यहाँ पे अबीगेल ने क्षमा मांगा, गॉड ने क्षमा किया. इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि दाऊद राजा जो हमें मसीह दर्शाता है, तो आज हम भी जब मसीह से क्षमा मांगता है कि ये 10 दिन जो आखिरी तेशवा के समय जब हम खुदा से क्षमा मांगेंगे, तो खुदा हमें जरूर क्षमा करेंगे. अगर अबीगेल को क्षमा किया, वो खुदा आज हमें क्षमा करने के योग्य है. इसलिए वचनों को आपको बताया गया. और इसलिए इसी के अनुसार और एक वचन जो नए करार में लूका की किताब 21वां अध्याय 34 से 36 वचन जब पढ़ता है, वहां पे लिखा गया, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए. बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदा के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. तो आज हमें बाइबल के अंदर लिखा है, ये मतवालेपन, कुंवर, बाइबल के अंदर लिखा है, या जीवन की चिंताओं में हम सुस्त न हो जाए. इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि ये कुंवर जो वर्ड है, इसके मतलब है कि एक तरफ का दर्द, ये सिर दर्द जो होता है,
ये दर्द हमारे जीवन के अंदर न होना चाहिए, इसलिए खुदा ने कहा जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। खुदा ने कहा, इसलिए हम लोग जागते रहे। आज देखो यहाँ पे नाबाल ने खुदा से क्षमा नहीं मांगा, वो मर गए, लेकिन अबीगैल ने क्षमा मांगा, तुरंत उन्होंने दाऊद के पास जाकर क्षमा मांगा, इसलिए उनको क्षमा मिला। आज दाऊद जो मैंने कहा मसीह का समान है, आज हम भी मसीह के पास जाकर क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि हम वैसे नहीं करेंगे तो खुदा हमें हमारे ऊपर दया करने के लिए योग्य खुदा है। When we read along with the scriptures, when we come to Luke chapter 21, 34 to 36, it is a connecting verse to what we read about Nabal. It says, take heed to yourself, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting. Means the word in the Greek, it is called karepalie. Karepalie means headache of pain and drunkenness and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare, the word snare, it is also called in Greek, it is called pagis, a trap or a temptation, shall come on all them that dwell on the face of the earth. All, it says, it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Now here Nabal never asked God forgiveness, that's why God killed him. But Abigail, a woman of good understanding, she immediately went to David and asked forgiveness. Our David is the Lord Jesus Christ, Yahshua the Messiah. And therefore when we ask him forgiveness in this time of Teshua or the last 10 days, then God will definitely forgive us. खुदा हमें क्षमा करने के लिए योग्य खुदा है। इसी में हम और भी कुछ वचनों को देखेंगे। जब जफनिया के जब किताब आएंगे, किताब में हम देखेंगे तो वहां पे दूसरा अध्याय 1 से 3 जब पढ़ता है तो वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है दंड की आज्ञा की एक समय होता है। तो दंड की आज्ञा आने से पहले, क्योंकि ये 10 दिन जो है खुदा दंड भी दे सकता है, जैसे नाबाल को आपने देखा हो कि खुदा ने दंड दिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया वचन है कि यहाँ पे सफनिया की जो दूसरा अध्याय 1 से 3 जब पढ़ता है, लिखता है कि ये निर्लज जाति के लोगों इकट्ठा हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन बुसी के समान निकले और यहोवा का बढ़ता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम बाइबल के अंदर लिखा है इकट्ठे हो, ये पृथ्वी के सब नम्र लोगों, बाइबल लिखा है पृथ्वी के सब नम्र लोगों, ये यहोवा के नियम के मानने वालों, उसके बाइबल के अंदर लिखा है उसको ढूंढते रहो। जिंदगी में हमें खुदा को ढूंढना है, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। तो अगर खुदा के क्रोध के दिन आने वाले, इज़राइल को भी खुदा ने एक वार्निंग सूचना दिया था कि ऐसे समय आने वाले दंड का आज्ञा जरूर आएंगे। तो इसलिए खुदा ने कहा गया, क्योंकि ये जो वर्ड दंड की आज्ञा, उसका हिब्रानी जो वर्ड है लिखा है कि खोके मतलब परमेश्वर का एक नियत समय जब वो दंड का भी राज्य एक दिन करेंगे। तो इसलिए इस वचन को हमें ख्याल करना है। When we come to Zephaniah chapter 2 verse 1 to 3, he says, gather yourselves together, gather together, O nations not desired, O nation not desired, before the decree. The word decree, it's called the decree. Decree means khoke means appointment of time, rule or regulation. So God has an appointed time for the fierce anger may come in,
Now, before that would come in, he says, before the decree bring forth, before the day pass as the shaft, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you, seek the Lord, all ye meek, and he says, of the earth, which have wrought his judgment. The word judgment and the word meek. Meek means humble. The Hebrew word is avna. Avna means humble, and judgment is mishpat. Means it is a verdict, it is a sentence. He says, seek righteousness, seek meekness. It may be you shall be hid in the day of the Lord's anger. इसलिए आज ये जो वचन हमने देखा गया यहाँ पे कि परमेश्वर की क्रोध और बाइबल के अंदर लिखा दंड के आज्ञा निकलने से पहले खुदा चाहता है कि हम उसके ओर मुड़े, क्योंकि जैसे हमने नाबाल के विषय में देखा, दंड की आज्ञा निकलने से पहले उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इसलिए जफनिया की किताब के अंदर ये भी खुदा ने इजरायली लोगों को लिखा गया था कि दंड आने से पहले हम खुदा के ओर मुड़े। बाइबल लिखा है धार्मिकता को ढूंढे, नम्रता को ढूंढे, और खुदा के बाइबल के अंदर लिखा है वचन को आदर सम्मान कर कर उसके ओर हम लौटे, प्रायश्चित करे। इसलिए वचनों को लिखा गया। इसी के साथ जब बाइबल के अंदर इस समय के अंदर मतलब ये भयानक दिन के समय में एक वचन संहिता को पढ़ते हैं, वो दाऊद का 27वां वचन संहिता है। वो बार बार 10 दिन में लोग पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें एक वचन मुख्य लिखा गया, वो है 27 का 5। लिखा है कि क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर, बाइबल के अंदर लिखा है चट्टान पर चढ़ाएगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है आज ये वचन संहिता ये समय के अंदर विश्वास करने वाले पढ़ते रहता है, ताकि खुदा उन्हें, बाइबल के अंदर लिखा है छिपा रखेंगे, बाइबल के अंदर लिखा है और चट्टान पर चढ़ाएंगे, मतलब चट्टान है मसीह के आदि में रखकर और चलाएंगे, इसी के विषय में लिखा गया। Now during the time of this 10 days of awe, normally most of the people believe this Psalms, especially among the Jewish people, that is Psalms 27. Now in that Psalms 27 verse 5 says, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me, and he shall set me up upon a rock. Now rock, Bible says that rock was Christ. So that speaks about the Messiah. So he will hide me in Messiah. इसलिए वचनों को हम पढ़ा गया ताकि ये 10 दिन के जो बाइबल के अंदर लिखा है भयानक दिन है, उसमें खुदा हम सबों को, बाइबल के अंदर लिखा है विपत्ति के दिन में, वो बाइबल के अंदर लिखा है वो अपने मंडप में छिपा रखेंगे। तो इसलिए आज ये वचन भी लोग पढ़ते हैं, खास करके यहूदी लोग इस वचन को पढ़ते हैं। और आज हमने ये सारी बातों को यहाँ पे सुना, तो आज हमारे अंदर भी एक बदलाव होना चाहिए। बदलाव के विषय में कुछ बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये 10 दिन की जो भयानक दिन में अगर हम सुधर जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए यहाँ पे हमारे अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। इसलिए कुछ वचनों को हम वचन से देखेंगे। पहला है याकूब की किताब जो पढ़ते हैं, तो याकूब ने 12 जो गोत्र है, जो गोत्र अन्य जाति देश में रहते थे, उसको बोलता है डायस्पोरा, मतलब अन्य जाति के देश में यहूदी लोग रहते थे, उनसे लिखा गया 5वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो 10 दिन है, आखिरी दिन,
ये वचन बहुत लागू है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आखिरी 10 दिन में लोग बहुत दिल से, बाइबल के अंदर लिखा है, प्रार्थना की जो प्रभाव है उसी से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उस टाइम उनको मालूम है आखिरी 10 दिन है, तब लोग प्रार्थना करते। इसलिए लिखता है कि ऐसे समय में हम भी, अगर हमारे अंदर बदलाव चाहिए तो हम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करें। यह है वचन में लिखा गया है। ये पहले चीज जो हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि हम जब मार्क की सुवर्तमान पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है 16 की 16 वचन लिखता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, सिर्फ माफी नहीं मांगना है, हमें बपतिस्मा भी लेना है। तो यहां पे लिखा है हमें बपतिस्मा भी लेना है। तीसरा वचन ये है, प्रेरित की किताब 2:38 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे जब पेंटिकॉस्ट के दिन सब राष्ट्र से लोग वहां पे जमे थे, तब परमेश्वर की दास पत्रोस ने सभी लोगों से कहा गया, और 120 जो वहां पे थे उनसे कहा, पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो आज यहां पे लिखा है बपतिस्म तो लेना है, लेकिन किसके नाम से लिखा है? नहीं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। जितने भी बपतिस्म बाइबल के अंदर हुआ है वो सबके बपतिस्म खुदावन यीशु मसीह के नाम से, और कोई नाम से नहीं, बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं। और दूसरा जो बपतिस्म है, बच्चे का बपतिस्म या झंडे के नीचे बपतिस्म, ये सब वचन में नहीं है। तो आज हमें आदि में जो मंडली था उसी शिक्षा में हमको सबको लौटना है। इसलिए ये वचन आपको बताया गया है, ये बदलाव हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। सो व्हेन यू सी हियर 10 days of awe, after hearing all the scriptures, we need to change ourselves. Now, how the change has to be brought? The first thing, in the book of James chapter 5:16, that is, Jacob is writing to the 12 tribes who are scattered in the Gentile nations. That's called diaspora. Now, here it says, confess your faults. James 5:16 says, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. These 10 days is the time when the prayer becomes very effectual. It's not a normal prayer, but it's a very effectual prayer. People cry, shed tears and pray, ask God forgiveness, because they know it is a time God will make a decision. Therefore, the prayer becomes very effectual, and that's why the first thing is we must confess our faults. That is the first thing. Second, in Mark chapter 16:16 says, he that believeth and is baptized shall be saved. So not only believing and confessing, but at the same time we should also be baptized. Now the third scripture is in Acts chapter 2:38, when Peter was speaking on the day of Pentecost, when people from every nation came to Jerusalem, and that was the time, along with 120, Peter was speaking and he said, to all the people who are gathered, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Now here, he said, the baptism should be in the name of Jesus Christ, then only your sins will be remitted, not in any other name, not in the name of Father, Son, Holy Ghost, not a child baptism, and not the flag baptism. That is not what God has written in the Bible. Now everybody has to come back to the Pentecost, to the original teachings when God established the first church, so that they may able to receive the gift of the Holy Ghost. Now here it says it's a gift of the Holy Ghost. Gift of the Holy Ghost is Holy Ghost himself. Now the gifts are 21 gifts that are there in the Bible, but the gift is God will give you the Holy Ghost. That's what he meant to say here. यहां पे जो वचन लिखा गया, हर व्यक्ति, बाइबल के अंदर लिखा है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्म लेंगे तो ही बाइबल के अंदर लिखा है पाप की क्षमा है, और तुम्हें बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये दान जो है, पवित्र आत्मा का दान मतलब पवित्र आत्मा स्वयं,
लेकिन पवित्र आत्मा का बाइबल के अंदर लिखा है 21 वरदान भी है। वो खुदावन जिस जिसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो वरदान देते हैं। तो आप बाइबल में चेक करेंगे तो 21 वरदान भी आपको दिखेंगे। लेकिन ये जो वरदान है वो है पवित्र आत्मा का वरदान, मतलब पवित्र आत्मा का दान तुम्हें वो देंगे, इसलिए यहां पे लिखा गया। इसी के साथ और क्या बदलाव हमारे अंदर ले आना है, जैसे हम यशायाह की किताब पहला अध्याय 14 वचन में और भी कुछ बदलाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें क्षमा भी मांगना है, विश्वास भी करना है, बपतिस्म भी लेना है। उसके साथ में आइजिया नबी लिखता है 1:14 में, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से, बाइबल के अंदर लिखा है, बैर रखता हूं। वो जी से बैर रखता हूं, वह सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उगता गया हूं। ये बाइबल के अंदर लिखा है। परमेश्वर तुम्हारे नियत चांदों मतलब तुम्हारा नया साल और नियत पर्व मतलब तुमने, मनुष्य ने आज बहुत से पर्व बनाया है, जैसे आज जातियों की पर्व, विश्व की पर्व और रोमियो के जो पर्व है, क्योंकि बहुत से रोमियो की चीज भी आज हमारे मंडलियों में आ गई। हमारे जातियों की है, दुनिया की बहुत से रिवाजें है, बहुत से नियत समय है। ये सब भी हमने मसीह को मानते भी है, ये भी हम साथ में करते हैं। ये दोनों भी नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे खुदा ने लिखा कि तुम्हारा जो नियत चांदो और नियत पर्व के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं, वो बैर रखता हूं, ये लिखा है यहां पे। और इसलिए नए करार के अंदर जब हम लोग परमेश्वर की दास पौलुस जब गलतियों के किताब के अंदर 4 अध्याय 10वां वचन में लिखता है कि तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो, तो ये है वहां पे लिखा है कि ये देश की जो भी दिन होगा, महीना होगा या नियत समय होगा, इसको हमें नहीं मानना है। जो बाइबल में जो खुदा ने दिया हुआ नियत पर्व है उसी को हमें मानना है, और बाइबल की जो नए चांद है उसी को हमें मानना है। रोमियों की नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है जातियों की नहीं, दुनिया की लोगों की नहीं। इसलिए वचनों को यहाँ पे दिया गया ताकि हमारे अंदर परिपूर्ण बदलाव आए, कि ये नहीं कि हम मसीह को भी माने और ये भी करें तो खुदा उसे, बाइबल के अंदर लिखा है, बैर रखता है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। यहाँ पे वचन को यहाँ पे लिखा गया। When we go further, still more some changes that God is looking for is that is not only that we confess our faults and believe and then be baptized, but at the same time Isaiah 1:14 says, "Your new moons," He's telling the Israelites, "You have your own new moons and your own appointed feast. My soul hated. They are a trouble unto me. I am ready to bear them." So it is a trouble for God. Now most of the Christians that you see there, they follow all the heathens festivals as well as Roman festivals that came into the church, as well as pagan worship. So you see that all these things, along with the belief in Christ, people also follow this. That's why God says, "Your new moons," that is your new year, and your appointed feast that you have appointed, whatever may be, that you have inherited through the churches have inherited through the people of the world, or it is Roman, or it is pagan, or it is heathen, whatever. You need to get rid of all those things, because in Galatians chapter 4:10, Paul, while speaking to the Galatian church, he says, "Though you have come out to Christ from your heathenism, yet you observe days, months, and times and years." So they were still following that. So Paul has to make them understand that you need not do all those things. If you do that, then God will not bless you. That's why we need to change even today. That's why the scripture is written. और भी क्या बदलाव हमारे जीवन के अंदर ले आना है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह की किताब जब हम लोग 44वां अध्याय इसका 4था वचन में जब हम लोग आते,
तो वहां पे यह लिखा गया कि तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह करने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि ये घृणित काम मत करो, ये घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूं। तो खुदा कुछ घृणित बात है जो आज हम भी खुदावन यीशु मसीह को मानते और साथ में कुछ घृणित काम भी हम भी करते हैं। कुछ दिन को मानते हैं, देश के रिवाज या जातियों के रिवाज। इसलिए इस्राएली भी सच्चे खुदा को, एक ही खुदा को मानते थे और बाइबल के पर्व भी मानते थे और जातियों की भी पर्व और घिनौना काम भी मानते थे। इसलिए यहां पे जो वर्ड लिखा है घृणित, जो इब्रानी भाषा में लिखा है तोयाबो, मतलब जो भी बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर को अच्छा नहीं जो लगता है वो काम इजरायली लोग करते, इसलिए परमेश्वर लिखा है उसे मैं बाइबल के अंदर लिखा है घृणा रखता हूं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में जब लोग आते उसका दूसरा अध्याय 6 और 15 में निकोलेटिन की शिक्षण के विषय में लिखा है, निकोलेटिन की काम भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2, 6 और 15 में निकोलेटिन की काम और निकोलेटिन की शिक्षा। निको का मतलब है कब्जा करना या विजय और लोगों के ऊपर। तो लोगों को क्या करते थे, ये जो रोम साम्राज्य में उस समय के अंदर बहुत से शिक्षाएं थे, वो रोम से बहुत से लोग जब विश्वास में आए उन्होंने उस रिवाजों को भी उन्होंने साथ में लेकर उसी को भी मानते थे। इसलिए ये वचन मंडलियों को लिखे रखा कि ये निकोलेटिन की जो भी काम है, जो शिक्षा है, खुदा लिखता है कि मैं उसे घृणा करता हूं। इसलिए आज हम भी ये सब चीजों से बाहर आए। तो ये है हमारे अंदर एक बदलाव होना चाहिए। The other scripture that we see that we need to have a change is when we read book of Jeremiah 44 verse 4. Jeremiah is writing to the Israelites. He says, "Howbeit I sent unto you all my servants the prophets, rising early, sending them, saying, Oh, do not this abominable." The word abominable in Hebrew it is called toyabao. Toyabao means disgusting or detestable, abhorrence, things that I hate. Now connecting that to Revelation chapter 2, 6 and 15, there is the deeds of Nicolaitans and the doctrines of Nicolaitans. Now this Nico means to conquer, Laiti means the people. People were conquered in that time, and most of the Romans, when they came to believe Christ, they carry forward their rituals, traditions and their festivals. That was also carried. That's why you see that this Christmas comes from that. It was a sun worship being observed there, and they converted into Son of God worship on December 25th. And like that, there are so many other things also that you see which is not in the Bible. That's why God says these changes we need to bring in and believe what the Bible says so that God may be able to bless us. तो आज हमने ये जो बदलाव के विषय में जो भी बातों को देखा गया, ये हमारे जीवन के अंदर भी बदलाव होना चाहिए। जैसे मैंने आखिरी बताया कि इजराइल लोग भी बहुत से घिनौना काम करते थे। जैसे आज मंडली जो है बहुत से रोमियों की शिक्षण यहाँ पे आए, जैसे क्रिसमस जो लोग मानते हैं और भी बहुत से पर्व जो है ये सब रोम से आए गए, क्योंकि उस टाइम सूरज की पूजा होते थे। उसी के द्वारा वो SUN सन जो था उसी का होता था, लेकिन उसको बदली करके SON सन खुदा यीशु मसीह को लगा दिया और इसी से ये सब जो शिक्षण है वहां से आया हुआ है। इसलिए आज हमें हर चीज को वचन से परखना है और जो सही है करना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर हकीकत में बदलाव आए और जो भी हमारी रिवाज है उससे हम बाहर आए, ताकि खुदा हमें आशीष करे। क्योंकि आगे जो बात आपको जो बताएंगे इसी को ध्यान से सुनना कि क्या लिखा गया। अगर हम बाइबल के अंदर लिखा है हमारे अंदर बदलाव नहीं हो, तो बाइबल के अंदर लिखा है जीवन की पुस्तक से नाम काटा जाएंगे। इसलिए अब हम देखेंगे नाम काटना, उसी के विषय में हम लोग बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे, ताकि इस बातों को ख्याल रखना।
जैसे निर्गम की किताब 32वां अध्याय 32 में जब पढ़ता है, आपको मालूम है कि 32वां अध्याय इजरायली लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया। वो था एक बछड़े का दंडवत कर रहे थे, और इसलिए मूसा जब सिनाई पर्वत के ऊपर थे, जैसे मैंने कहा कि 40 दिन, और उन्होंने खुदा से माफी मांगा, आपको बताया गया। तो उन्होंने पहले, क्योंकि 34वां अध्याय में खुदा ने उनको माफ नहीं किया, लेकिन 32 में वो खुदा से विनती कर रहा है, 32वां अध्याय 32 में, तो भी आप तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को, बाइबल के अंदर लिखा है, काट दे, नाम काट दे करके उन्होंने खुदा से विनती किया। ये 32वां अध्याय है। मैंने पहले वचन जो बताया वो 34 में खुदा से माफी मांग रहा है आखिरी 10 दिन के समय के अंदर। यहां पे उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा से विनती कर रहा है कि बाइबल के अंदर लिखा है उन इजरायली लोग जो गलती किए उन्हें क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को, बाइबल में लिखा है, काट दो। तो खुदा ने क्या उत्तर दिया? तो 32वां अध्याय निर्गम के 33 में लिखता है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। तो अगर हम, बाइबल के अंदर लिखा है, कोई भी चीज विरोध कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, बदलाव अगर हमारे अंदर नहीं है, हम वही जैसे इजराइल के समान, हम सच्चे खुदा को भी मानते हैं, एक ही खुदा को भी मानते हैं, साथ में हम रिवाज भी अगर करेंगे, जो मैंने आपको वचन बताया गया आइजिया की किताब से, जर्मिया की किताब से, यदि हम वो करते रहेंगे तो हमारे भी नाम बाइबल के अंदर लिखा है, जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना है। नाउ इफ देयर इज नो चेंज इन अस, देन द नेक्स्ट thing that I want to show you is the blotting out names. Now God can blot out the names. Now in Exodus chapter 32 verse 32. Now this is 32. I told you last time earlier about chapter 34 when Moses is asking God forgiveness, and God forgave him in the last 10 days of awe, or the last 10 days of Teshua. God forgive Moses and Israelites. Now in 32 he is asking God. He says, 32, Exodus 32 says, yet now if thou wilt forgive their sins, then he says, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. So God has written a book, and in that there are names. Now he said, now what God said in Exodus chapter 33, God says, and the Lord said unto Moses, whosoever has sinned against me, him will I blot out of my book. So all those who sin, their names will be blotted out. Therefore, if we don't change and we still believe God, as well as do all kind of rituals and traditions and man-made dogmas and the precept of men, then He may blot out our name also. That's why we got to be careful. इसलिए आज हम इस बातों को ख्याल करें कि आज हमारे नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। वो नाम बाइबल के अंदर लिखा है, काटना नहीं है। खुदा वो नाम को बाइबल के अंदर लिखा है, नहीं तो खुदा ने लिखा है मैं उस पुस्तक में से काट दूंगा। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। इसी के बारे में कई वचनों को और भी आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम लोग वचन संहिता 33वां अध्याय 13 से 15 जब पढ़ता है, तो वहां पे परमेश्वर लिखता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, सबको देखता है। वह वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। तो सब काम को भी देखता है। स्वर्ग से बाइबल के अंदर लिखा है दृष्टि करता है, निहारता है। बाइबल के अंदर लिखा है पृथ्वी के सब रहने वाले को देखता है। उसी ने बाइबल में लिखा है सबके हृदय को बाइबल में लिखा है गढ़ता और सब कामों का विचार करने वाला खुदा है, खुदावन यीशुआ मसीह।
इसलिए लिखता है। उसके साथ में सुलेमान राजा नीति वचन में 15:3 में लिखता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो हर व्यक्ति का बुरा भला सब कामों को खुदा देखता है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, इसी के द्वारा नाम कटता है, नाम जोड़ता है, ये सब खुदा करते हैं। When we see related scriptures in Psalms 33 verse 13 to 15 says, the Lord looketh from heaven, he beholdeth all the sons of men, everybody. From the place of his habitation, he looketh upon all the inhabitants of the earth. He fashioneth their heart alike. He considereth all their works. So he considers every work. Along with it, in Proverbs chapter 15:3, Solomon the king says, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So he also sees what is being done, which is evil, and he also knows what is good that is being done. So everything he looks, and then accordingly he will either blot out your name or your name will be there in the Lamb's book of life. That's why we need to be careful. इसलिए वचनों के द्वारा हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, साम्स और एक वचन है बाइबल के अंदर लिखा है 139 उसका 16 वचन जब लोग पढ़ता है, दाऊद राजा लिखता है कि तेरी आंखों ने मेरे, बाइबल के अंदर लिखा है, बेडोल तत्वों को देखा। बेडोल तत्व मतलब इंग्लिश में लिखा है सब्सटेंस, वो इब्रानी भाषा में है गोलेम। गोलेम मतलब हमारा वंश को, वंश जब तैयार होता था मां के पेट में, एक बच्चा वंश जो है तैयार जब होता है, तो लिखा है कि खुदा ने उसी को भी देखा है। और यहां पे लिखा गया कि और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचने जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। तो इसलिए पुस्तक में सब लिखा हुआ है, और इसलिए वचन लिखा गया ताकि हम इस बातों को ख्याल करें कि एक मनुष्य मां के पेट के अंदर जब पैदा होता है, तब से परमेश्वर वंश, क्योंकि वंश को देने वाला खुदा है, सब वो जानते हैं, किताब में लिखा हुआ है, इस बातों को भी यहां पे लिखे रखा है। इसलिए when you read the connecting scriptures, another one is Psalms 139:16 says, thine eyes did see my substance. That word substance in Hebrew is called golem. Golem means wrapped as the embryo, the offspring, yet being unperfect. And in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. So he has written all the things, all the members in his book. Now here, that name he can blot it out, he can keep it, that is all in his hand. इसलिए और भी दो वचन याद दिलाना चाहता हूं कि वचन संहिता के 69 अध्याय में दाऊद राजा लिखता है 28 वचन में, लिखा है कि उनका नाम जीवन के पुस्तक में से काट जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। तो धर्मियों के साथ मत लिखो, ये दाऊद राजा की प्रार्थना थे। तो इसलिए धर्मी का नाम जो है जीवन की पुस्तक में होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है उनका नाम, बाइबल के अंदर लिखा है जीवन की पुस्तक में से काट जाए। बाइबल में लिखा है काटा जाए, बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है, वचन में लिखा गया। और इसलिए नए करार के अंदर जब हम आते, पॉल जब फिलिपी चर्च को जब लिख रहे थे, उन सब लोग जो परिश्रम कर रहे थे सेवकाई के अंदर, फिलिपियन की 4 अध्याय 3 वचन में उन्होंने कहा, यह सच्चे सहकर्मी मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंट और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखी हुई है।
तो यहाँ पे क्लेमेंट और उस स्त्री, इन सभी लोगों के नाम जो पॉल के साथ सहकर्मी थे, सबका नाम जीवन की किताब में है। इसलिए आज हमारा भी नाम जीवन की किताब में होना चाहिए। इसलिए हम अपने आप को परखना चाहिए क्या गलतियां हैं और हम सही बदलाव ले आए, वचन को अच्छे से पढ़े, जो भी गलतियां हैं सब सुधार ले, ताकि यीशु मसीह जब आएंगे तब हम विश्वास योग्य बनकर उसके सामने खड़े रहने के लिए योग्य हो सकता है। The connecting two more scriptures is when you read Psalm 69 verse 28, this is David, God's servant, says, "Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous." So all those who commit sin, their name will not be there with the righteous. Now in connection to that, in New Testament, while Paul speaking to the Philippian church, he says in Philippians chapter 4:3, "And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life." So, if the name is there, let not that name be blotted out. Therefore, we may change ourselves. We must bring a change. That's why I gave you all the scriptures. Otherwise, our name will be blotted out. We need to be careful so that we remain faithful to God, and we may cleanse ourselves, that He may be found favorable when He is coming to take the body of Christ. आज खुदावंद यीशु मसीह अपने शरीर लेने के लिए जब आएंगे तो हम विश्वास योग्य पाने के लिए हम अपने आप को जो भी गलत है सारी चीजों से हम बाहर आए। तो आज ये बाइबल के अंदर लिखा है, यौम किपुर के समय मैंने ये सारी बातों को इसलिए बताया ताकि हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं, अगर हम गलत शिक्षण या मंडलियों की रिवाजों के अंदर अगर हम चलते रहेंगे तो हमारे जाना मुश्किल होगा। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें और इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। और आपने ये YouTube चैनल के द्वारा ये जो संदेश सुन रहे, इसलिए मैं खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं और प्रभु आप सबों को आशीष करे। May the good Lord bless you as you watch this message on YouTube channel. God may bless you and keep you strong. आप सभी लोगों को फिर एक बार मंडली की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।